मातृ दिवस जिसने शुरू किया उसने ही खत्म करने की कोशिश, उनका परिवार ही नहीं मानता यह दिन। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मदर्स डे से रिलेटेड बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे यानी कि मातृ दिवस मनाया जाता है। करीब 110 साल से यह परंपरा चली आ रही है। इस दिन की शुरुआत एना जर्विस ने की थी। उन्होंने यह दिन अपनी मां को समर्पित किया था और इसकी तारीख इस तरह चुनी गई थी। उनकी मां की पुण्यतिथि 9 मई के आसपास पड़ी थी। मदर्स डे की आपने तमाम कहानियाँ पढ़ी होगी, जाना होगा कि इस दिन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे यह दिन माँओं को समर्पित किया गया, कैसे इस दिन को उनके त्याग के लिए यादगार बनाया गया, कैसे इस दिन माँओं को सराहा गया और उनके समर्पण को धन्यवाद किया गया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिस महिला ने इस दिन की शुरुआत की थी उसने ही इसे ख़त्म करने की कोशिश भी की थी। यकीनन उनकी यह कोशिश सफल नहीं रही, लेकिन उनका परिवार और रिश्तेदार यह दिन नहीं मनाते थे। क्या थी इसकी वजह, क्यों इस दिन की शुरुआत करने वाली ही इस विरोध में उतर आए, इन तमाम सवालों से आज मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाली हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, हर कोई जानता है कि हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे यानी कि मातृ दिवस मनाया जाता है। करीब 110 साल से यह परंपरा चली आ रही है। इस दिन की शुरुआत एना जर्विस ने की थी। उन्होंने यह दिन अपनी मां को समर्पित किया और इसकी तारीख इस तरह चुनी कि उनकी मां की पुण्यतिथि 9 मई के आसपास ही पड़े। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार मदर्स डे 9 मई को ही पड़ा है। अब बात करें कि मदर्स डे की असली थीम क्या रही। दरअसल मदर्स डे की शुरुआत एना जर्विस की मां एन रिव्स जर्विस करना चाहती थी, लेकिन उनका मकसद माँओं के लिए एक ऐसे दिन की शुरुआत करना था जिस दिन अतुलनीय सेवा के लिए माँओं को सम्मानित किया जाए। हालांकि 1905 में एन रिवर्स जर्विस की मौत हो गई और उनका सपना पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी बेटी एना जर्विस ने उठा ली। हालांकि एना ने इस दिन का थीम में थोड़ा बदलाव रखा। उन्होंने कहा कि इस दिन लोग अपनी मां के त्याग को याद करें और उसकी सराहना करें। लोगों को उनका यह विचार इतना पसंद आया कि इसे हाथों हाथ ले लिया और एन रीव्स के निधन के 3 साल बाद यानी कि 1908 में पहली बार 9 मई को मदर्स डे मनाया गया। दुनिया में जब पहली बार मदर्स डे मनाया गया तो एना जर्विस एक तरह से उनकी पोस्टर गर्ल थी। उन्होंने इस दिन अपनी मां के पसंदीदा सफ़ेद कॉर्नल फूल महिलाओं को बांटे। उनके चलन को इस तरह से ले लिया गया। इस फूलों की व्यावसायिकता इस कदर बढ़ा कि आने वाले वर्षों में मदर्स डे पर सफ़ेद कॉर्नेशन फूल की एक तरह से काला बाजारी होने लगी। लोग ऊंचे से ऊंचे दामों में इसे खरीदने की कोशिश करने लगे। यह देखकर एना भड़क गई और उन्होंने इस दिन को ख़त्म करने की मुहिम शुरू कर दी। मदर्स डे पर सफ़ेद कॉर्नल फूल की बिक्री के बाद टॉफ़ी, चॉकलेट और तमाम तरह के गिफ्ट्स का भी चलन आने लगे। ऐसे में एना ने लोगों को फटकारा भी। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपने लालच की बाजारीकरण करके इस दिन की अहमियत ही घटा दी है। साल 1920 में तो उन्होंने लोगों से फूल न खरीदने की अपील भी की। एना अपने आखिरी वक्त तक इस दिन को ख़त्म करने की मुहिम में जुटी हुई थी। उन्होंने इनके लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। 1948 के आसपास एना इस दुनिया को अलविदा कह गई। मदर्स डे के बाजारीकरण के खिलाफ एना की मुहिम का असर भले ही पूरी दुनिया पर न हुआ हो, लेकिन उनके परिवार के लोग व रिश्तेदार यह दिन नहीं मनाते थे। दरअसल कुछ साल पहले मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में एना के रिश्तेदार एलिजाबेथ बर्र ने बताया था कि उनकी आंटियों और पिता ने कभी भी मदर्स डे नहीं मनाया, क्योंकि वे एना का काफ़ी सम्मान करते थे। वे एना की उस भावना से प्रभावित थे जिसमें कहा गया था कि बाजारीकरण ने इस बेहद खास दिन के मायने को बदल दिया है। तो दोस्तों, आपके मदर को, आपकी माँ को हैप्पी मदर्स डे। उन्हें हमेशा खुश रखिए और हमेशा उनका बात मानिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।